Hello everyone. Today we will start with the poem The Lake Isle of Innisfree by William Butler Yeats. पोएम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा विलियम बटलर ईस्ट के बारे में हम रीड करेंगे. William Butler Yeats was born on 13 June 1865 in Dublin, Ireland. He was a famous Irish poet, dramatist of literary world in 20th century. In 1923, Yeats was awarded the honorary Nobel Prize in Literature, making him the first Irishman to be honored with the award. He was a famous Irish poet. ये famous Irish poet है, dramatist है, literary world का, literature का in 20th century. और 1923 में ईस्ट को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पोएम द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री. स्टेंजा वन क्या है? आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for honey bee, and live alone in the bee loud glade. इस स्टेंजा में पोइट बोलता है he will get up and go to Innisfree. इस स्टेंजा में ना पोइट बोलता है वो he will get up and go to Innisfree. Innisfree, a small quiet land, जहाँ पे बिल्कुल शांत पीस हो. ठीक है, देयर ही विल बिल्ड अ टाइनी हाउस. वो वहाँ पे टाइनी हाउस बिल्ड करना चाहता है, छोटा सा घर जो किससे बना हो? विद मड एंड स्टिकी. ही विल ग्रो 9 rows ऑफ बीन्स एंड कीप अ beehive फॉर हनी. ही वॉन्ट्स टू लिव अलोन इन द प्लेस वेयर द साउंड ऑफ बीज फिल्स द एयर. वो वहाँ पे 9 rows बीन्स की ग्रो करना चाहता है. ठीक है, एंड ही वॉन्ट्स टू लिव अलोन, और वो वहाँ पे ना अकेला रहना चाहता है उस प्लेस में, उस जगह पे. ठीक है, स्टेंजा 1 में यही शो करा गया है कि वो ही विल गेट अप एंड गो टू इनिस्फ्री, क्वाइट आइलैंड में वो वहाँ पे जाना चाहता है. ठीक है, वो वहाँ पे एक छोटा सा टाइनी हाउस बनाना चाहता है जो मड और स्टिक से बना हो. वो वहाँ पे 9 rows ऑफ बीन्स को ग्रो करना चाहता है. ठीक है, और वो वहाँ पे अकेला ही रहना चाहता है जहाँ पे उसको पीस मिले. ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा 2. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. There midnights all the glimmer and noon a purple glow, and evening full of linnet swings. इस स्टेंजा में poet imagines that in his free he will find deep peace. poet imagine करता है कि उसको Innisfree में बहुत ही ज़्यादा पीस मिलेगा, and this peace comes slowly and naturally like morning dew. ठीक है, he will hear the crickets singing, see the stars shining at midnight. The sunlight will glow beautifully at noon, and in the evening birds, linnet means birds, right, will fill the sky with their wings. उसकी इमेजिनेशन है कि वहाँ पे इनिस्फ्री में उसको बहुत ज़्यादा पीस मिलेगा. ठीक है, और ये जो पीस है ना बहुत ज़्यादा स्लोली नेचुरली आता है. ठीक है, ही विल हियर द crickets singings and see the stars shining at midnight. वो अपनी इमेजिनेशन बताते हैं कि वो मिडनाइट में उसने क्या देखा था मिडनाइट में. ठीक है, सनलाइट में उसकी इमेजिनेशन है कि हाँ सनलाइट में इट विल ग्लोली ब्यूटीफुल. जो सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्यूटीफुली ग्लो करेगी नून में. ठीक है, एंड इवनिंग में वो बताता है कि जो बर्ड्स हैं वो बर्ड्स के थ्रू जो स्काई है वो पूरा फिल हो जाएगा. बर्ड्स ऊपर आसमान में मतलब फ्लाई कर रही हैं. तो ये सारी उसकी ना इस स्टेंजा में इमेजिनेशन है पोइट की. नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, स्टेंजा 3. I will arise and go now for always night and day.
I hear lake water lapping with low sounds by the shore while I stand on the roadway or on the pavement green. I hear it in the deep heart's core. Poet बोलता है, poet says again that he will go to Innisfail day and night. He keeps hearing in his mind the gentle sound of lake water hitting the shore. Even when he stands in the city on dull grey streets, he feels the call of nature in his heart pulling him back to Innisfree. इसमें जो पोइट है वो दोबारा बोलता है कि उसको इनिस्फ्री जाना है, दिन रात वहीं पे, मतलब वो उसके ख्यालों में ना खोया रहता है. एंड ही कीप्स हियरिंग, उसके ना उसको सुनता रहता है, माइंड में उसके चलता रहता है. उसके माइंड में जेंटल साउंड, मतलब एक लेक की वाटर की साउंड चलती रहती है. ठीक है. इवन व्हेन ही स्टैंड्स इन द सिटी, जब वो एक बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी सिटी में है जहाँ पे इतना शोर शराबा, मतलब इतना ज़्यादा शोर शराबा है, ऐसी सिटी में अगर वो है वहाँ पे भी उसको वो नेचर की फील आ रही थी, एक नेचर को वो फील कर रहा था. ठीक है. और वहाँ पे उसके माइंड में ये चीज़ें चलती रहती हैं, उसके हार्ट में. और वो जो उसका जो इनिस्फ्री, जो वो प्लेस वो इमेजिन कर रहा था, वो उसको बार बार वहीं पे उसी तरफ वो उसको खींच रहा था वापिस से. ठीक है. इस पोएम में यही था. वो विलियम बटलर ईस्ट पोएट इमेजिन करता है कि वो एक बिल्कुल पीस जगह पे जाना चाहता है, उसको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है. ठीक है. वो वहाँ पे एक छोटा सा अपना हाउस बनाना चाहता है जो सिर्फ मिट्टी से बना हो, स्टिक्स, मिट्टी से, क्ले से बना हो. ठीक है. और वहाँ पे उसको मतलब वो एक नेचर के बीच में रहना चाहता है जहाँ पे स्काई में बर्ड्स फ्लाई कर रही हो, लेक के पास वाटर चल रहा हो. ठीक है. मतलब ये सारी चीज़ें वो इमेजिन करता है नेचर की. ही वॉन्ट पीस. If any student had any doubt, you can comment me. I will make sure to clear all your doubts and I will provide a PDF of this. Thank you.